एक चमकदार शिशु सुनहरी आभा से दमकता हुआ एक छोटी टोकरी में बहती नदी पर तैर रहा है। ऊपर आकाश में सूर्यदेव की किरणें चमक रही हैं। नदी किनारे कुंती आंसू भरी आंखों से टोकरी को दूर बहते हुए देख रही हैं। सूर्यदेव के वरदान से जन्मा कर्ण तेजस्वी, दिव्य और नियति का पुत्र, पर जन्म के क्षण से ही किस्मत ने उससे उसका अधिकार छीन लिया। मां कुंती ने भय में डूबकर उसे नदी की गोद में छोड़ दिया। एक साधारण दंपति नदी किनारे टोकरी में चमकता हुआ शिशु पाते हैं। पुरुष रथ सारथी के वेश में और उसकी पत्नी आंसू भरी मुस्कान के साथ शिशु को गोद में लेती है। जिसे मां ने छोड़ा उसे विधाता ने मां बाप दे दिए। अधिरथ और राधा ने उसे अपनाया और दुनिया ने जाना राधे सारथी का बेटा। किशोर कर्ण सूर्यास्त के समय अकेले धनुष बाण का अभ्यास कर रहा है। उसके तीर निशाने पर सटीक लगते हैं। आसपास के लड़के उसे तिरस्कार से देखते हैं। रथ सारथी का बेटा कहा गया, पर उसके भीतर जलती थी वीरता की ज्वाला। उसका लक्ष्य था अर्जुन से श्रेष्ठ बनना। राजमहल के गुरुकुल में द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं। कर्ण झुका हुआ है और अर्जुन पास खड़ा सब देख रहा है। जब उसने विद्या मांगी, उसे जन्म के कारण ठुकरा दिया गया। उस दिन उसके भीतर जन्मा क्रोध, जिसने उसका भाग्य लिखा। दुनिया ने ठुकराया, पर परशुराम ने अपनाया। तप और त्याग से कर्ण बना सबसे बड़ा योद्धा। जंगल में परशुराम कर्ण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं। बिजली सी ऊर्जा उनके चारों ओर घूम रही है। जब परशुराम को छल का सत्य पता चला, उन्होंने क्रोध में कहा, युद्ध के क्षण में तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। नियति ने अपनी पहली चोट दी। राजसभा में दुर्योधन कर्ण के सिर पर मुकुट रखकर उसे अंगदेश का राजा घोषित कर रहा है। सब जगह जयघोष हो रहा है। जहां सबने उसका अपमान किया, वह दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया। उस दिन कर्ण ने अपनी निष्ठा दुर्योधन को समर्पित कर दी, अपने जीवन की कीमत पर। युद्ध की पूर्व संध्या पर, युद्ध के पहले जब कृष्ण भगवान कर्ण को समझाते हैं कि वो तो एक उत्तम व्यक्ति है और वो अधर्म का साथ क्यों दे रहे हैं, कर्ण को दुर्योधन का साथ न देकर पांडवों की ओर से युद्ध लड़ना चाहिए। कर्ण ने कृष्ण से कहा, इस संसार में केवल दो ही ऐसे लोग हैं जिससे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन वो मेरे लिए उस माता से भी महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन दोनों को दुखी देखकर, और सुखी होता हूं तो इन दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई दुख है, ना अपना कोई सुख। मेरे जीवन के प्रति कोई लगाव नहीं है। जब तक जीऊंगा, मेरे हृदय में इन दोनों के सिवा कोई और स्थान ले ही नहीं सकता। चांदनी रात में नदी किनारे कुंती और कर्ण आमने सामने। कुंती रोते हुए सच बताती है। कर्ण शांत भाव से सुनता है। युद्ध से एक रात पहले मां ने सच्चाई बताई, तुम मेरे पुत्र हो। पर कर्ण ने कहा, मां, अब मैं किसी का पुत्र नहीं, केवल वचन का पालन करता हूं। कुरुक्षेत्र का रणभूमि, बिजली, धूल और युद्ध की गर्जना के बीच कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े हैं। दो भाई, एक सत्य से अनजान, दूसरा भाग्य से बना, आमने सामने। कर्ण जमीन पर गिरा हुआ, उसका कवच टूटा है। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। कृष्ण और अर्जुन मौन खड़े हैं। कर्ण गिरा पर पराजित नहीं, वो मरा नहीं, बस अमर हो गया अपने त्याग और शौर्य से। कुंती कर्ण के शव के पास बैठी रो रही है। जब सत्य प्रकट हुआ, पांचों पांडव रो पड़े। उन्होंने खो दिया था अपना बड़ा भाई, और इतिहास ने खो दिया अपना सबसे सच्चा नायक कर्ण।